दोस्तों, कुछ लोग अपने नाम से ही नहीं अपने अंदाज से पहचाने जाते हैं। उनका स्टाइल, उनकी आवाज़ और उनकी ज़िंदगी के किस्से, सब कुछ बेमिसाल। बॉलीवुड का बैड बॉय, जिसकी कहानी में एक्शन, ड्रामा और इमोशन का ऐसा तड़का है जिसे भूलना मुश्किल है। फिल्मी दुनिया का ऐसा सितारा जिसने हर किरदार को अपने अंदाज में अमर कर दिया। कभी खलनायक, बस! चला गोली माँ। आज तू भी देख ले माँ कि तेरा ये खलनायक बेटा अपनी माँ के लिए जान कैसे देता है। चला गोली, तुझे मेरी कसम माँ, गोली चला और कर दे खून इस बेटे का, इस खलनायक का। चला गोली। तो कभी मुन्ना भाई, हर रूप में संजू बाबा का जलवा कायम है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड का ऐसा एक्टर जिसका जीवन हमेशा नशीले पदार्थों की लत लग गए और हथियारों के मामले में जेल जाने के कारण सुर्खियों में रहा, जिसने अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में झंडे गाड़ दिए और क्यों 6 साल की उम्र में पिता के सामने पी गए पूरी सिगरेट, बम ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। पिता सुनील दत्त और मां के साथ ने उन्हें नशे से निकाला, सालों तक कोर्ट के चक्कर काटकर आरोपों से मुक्ति पाई और अब लंग कैंसर की 3rd स्टेज से भी निजात पाली। और क्यों माँ बाप का अपमान सुनकर संजय ने तलवार उठाई और भीड़ में घुसकर किया हमला। संजय दत्त ने क्यों शुरू किया था लाल टीका लगाने का आरोप, और कैसे बने एक नशेड़ी के 308 गर्लफ्रेंड, और अभी के समय में क्या कर रहे हैं, और जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए। दोस्तों, संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। वह लोकप्रिय अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के बेटे हैं और संजय दत्त के 2 बहन हैं, प्रिया दत्त, नम्रता दत्त है। एक्टर संजय दत्त की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लॉरेंस स्कूल, सनावर से पूरी की, जो हिमाचल प्रदेश के कसौली के पास पड़ता है। उनकी बाद की पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के कारण उनका रुझान शुरू से ही फिल्मों में काम करने का था। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गईं। एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेली थीं। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गईं, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो ही रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म कर कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा था कि बेटा कश लेते ही खांस खांस कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा, लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। ये किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची खुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे तो जाहिर है कि लाड प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों को साथ घर ले आते।
जैसे ही संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाज़ा लगा लेते। देखते ही देखते माँ नरगिस उनके इस बर्ताव से चिढ़ने लगीं। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगीं, संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कहीं वो गे तो नहीं है। नरगिस की कॉल पर हुई ये बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी थी, जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है। संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आएं। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इस फिल्म में उनके पिता सुनील दत्त के साथ अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमरीश पुरी, वहीदा रहमान और राखी गुलजार जैसे सितारे मुख्य भूमिका में थे। दोस्तों, रेशमा और शेरा की शूटिंग होने के बाद अगले दिन संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए 1981 में फिल्म रॉकी से एक अभिनेता के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपने माँ बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हीरोइन जैसे वो हर ड्रग थे जो मार्केट में मिलते थे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था। तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नशे का सामान वो साथ ले गए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे। यही कारण रहा कि वो पिता सुनील दत्त से दूरी बनाए रखते थे। पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेठ तालियों से गूंज उठा। एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला लाओ। वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचता उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे। नशे ने भी अपना काम दिखाना शुरू किया और जब संजय सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत थे। संजय को देखकर पिता के होश उड़ गए। नाराजगी रही, लेकिन अपने सदमे को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपा कर रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे। जब शूटिंग के दौरान नरगिस की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के भरोसे छोड़कर निकल गए। वो फिल्म में संजय के पिता की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनकी जगह विनोद खन्ना को कास्ट किया गया। नरगिस ने रॉकी फिल्म के कुछ चंक्स स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देख पाईं। प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील के बीच में नरगिस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी। सुनील साहब और नरगिस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसका फायदा फिल्म को मिला। फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन वो नशे के सफ़र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद डर गए। होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा, मैं मर रहा हूं, प्लीज़ मुझे बचा लो। सुनील साहब ने संजय को तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 21 दिनों तक रहे। वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए। नशे से निजात पाकर संजय ने लगातार तेजाब, खतरनाक, जहरीले, थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दीं। संजय ने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी, जिसे देखने के लिए रोज भीड़ लगती थी। उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय का लगातार मजाक उड़ाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और तीसरा दिन आ गया, लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर मजाक उड़ाया करते। तीसरे दिन उन लड़कों ने पहले फिल्म की हीरोइन फराह और सोनम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। फिर उनके माँ बाप को बुरा भला कहने लगे। एक लड़के ने संजय को देखते हुए कहा, तू बाहर मिल, फिर बताएंगे असली हीरो कौन है। संजय गुस्से में होटल चले गए। फिर अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो लड़के और भीड़ ले आए थे। संजय उनके पास गए और कहा कि थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो।
संजय उनको पीटने का मन बनाकर अपने साथ जापान से खरीदी हुई तलवार लेकर पहुंचे थे। संजय उन लड़कों के पास गए और अपनी तलवार लहराने लगे। संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंच गए और वो बदमाश लड़के रफू चक्कर हो गए। साल 1991 में संजय दत्त को लॉरेंस डिसूजा की फिल्म साजन में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित थी, जो उस समय की सबसे अच्छी एक्ट्रेस थी। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित साजन फिल्म में काम किए और ये फिल्म सुपरहिट रही और साथ ही इसके गाने भी उस समय में सबसे अधिक सुने जाते थे। दोस्तों, खबरों के मुताबिक फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर वे दोनों प्यार में हिचकोले खाने लगे। महज कुछ ही समय में दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी थी। दावा किया जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि संजय उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इसी बीच 12 मार्च 1993 को दोपहर 1:30 से 3:30 के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बम ब्लास्ट हुए। एक महीने बाद अप्रैल में संजय दत्त पर इस बम ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगा। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे हैं। खबर पहुंचाई गई और संजय को मुंबई बुलाया गया। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल कर जानकारी दी कि वो लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:15 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियों नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे थे। परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच लाया गया। सुबह 8 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया संजय के पास गए और पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे या मैं तुम्हारी कहानी बताऊं? तब संजय सर बोले, मैंने कुछ नहीं किया। संजय अपनी बात पूरी कर पाते उतनी ही देर में कमिश्नर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। संजय सहम गए और कांपने लगे और कमिश्नर ने बोले, मैं तुमसे कायदे से पूछ रहा हूं, तुम भी कायदे से जवाब दो। संजय ने बोले, कमिश्नर, क्या मैं आपसे अकेले में कर सकता हूं? कमिश्नर ने साथ खड़े अफसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने हनीफ, समीर जैसे लोगों के नाम बताने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हनीफ कड़ावाल से हथियार खरीदे थे। सब बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। इसी बम ब्लास्ट से संजय दत्त से माधुरी खुद उनसे अलग हो गईं और इस तरह दोनों की लव स्टोरी का अंत हो गया। दोस्तों, 3 मई 1993 को नरगिस की 12वीं पुण्यतिथि के दिन संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट से निकलते ही संजय को उनकी बहन प्रिया दिखीं। वो कंधे पर टिककर रोने लगे और कहा, मुझे बचा लो प्रिया। संजय को 14 दिनों तक सेपरेट जेल में रखा गया। लग्जरी जिंदगी जीने वाले संजय की सेल में न लाइट थी न पंखा। सेल में ही खाना भी मिलता था, लेकिन उन्हें घर से आया खाना खाने की इजाज़त थी। संजय के घर से डिब्बा आता, लेकिन वो बिना छुए उसे वापस भेज देते। शायद ये उनका पश्चाताप था। संजय दत्त जेल के खाने में पड़े कीड़े मकोड़े भी खा जाया करते थे। वो साथी कैदियों से कहते थे कि इसमें प्रोटीन है और उन्हें पुणे के जेल में भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त ने सुनील दत्त को बताया कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने उन्हें कुछ हथियार दिए थे। सुनील दत्त ने जब पूछा तो संजय दत्त ने कहा, मेरी रगों में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता दें कि संजय दत्त की मां और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस मुस्लिम थीं। साल 1993 में बनी सुबास घई की फिल्म खलनायक से असली पहचान मिली। इस फिल्म में संजय दत्त एक खतरनाक विलन का रोल किया था और इस फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है, माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया यह गाना आज भी यादगार है। चोली के पीछे क्या है? और एक गाना बेहद सुपरहिट हुआ था, वो गाना है नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और ये गाना उस समय में बहुत मशहूर हुआ था। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इस फिल्म के बाद संजय दत्त को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, जैसे क्षत्रिय, अमानत, आंदोलन, दुश्मन, हसीना मान जाएगी, दाग द फायर, वास्तव द रियलिटी, कारतूस, खूबसूरत इत्यादि। फिल्म वास्तव के लिए पहली बार संजय को बेस्ट एक्टर के 3 अवार्ड मिले थे।
संजय दत्त 3rd स्टेज के लंग कैंसर से भी जंग जीत चुके हैं। कई सालों बाद संजय ने 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS की, जिसके लिए संजय को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और संजय दत्त दोबारा टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे। ये फिल्म सिल्वर जुबली रही थी। 2022 में आई शमशेरा के बाद अब संजय दत्त जवान में रावलाल नायक का कैमियो रोल करते दिखेंगे। आगे संजय द गुड महाराज, घुड़चढ़ी, लियो और बाप जैसी फिल्मों में दिखेंगे। दोस्तों, संजय दत्त की लव लाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट ने हमेशा ही लोगों को हैरान किया है, लेकिन उनकी शादियां भी कम सुर्खियों में नहीं रही हैं। संजय दत्त ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं और एक्टर की हर शादी उनकी कैसेनोवा छवि की वजह से फैंस के बीच छाई रही है। तो आइए अब आपको संजय दत्त की पत्नियों के बारे में बताते हैं। संजय की पहली पत्नी आर्चा शर्मा से उनकी मुलाकात फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। आर्चा पर संजय का पहले से ही क्रश था और बाद में एक्टर को उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला। संजय दत्त ने एक लोकल मैगजीन में आर्चा की तस्वीर देखी थी और उसी दौरान एक्टर उनके दीवाने हो गए थे। वहीं जब संजय दत्त को आर्चा के साथ फिल्म करने का मौका मिला तो वह आर्चा के साथ दोस्ती करने में जुट गए। फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय किसी तरह उनका टेलीफोन नंबर लेने में कामयाब रहे और उन्हें फ़ोन करने लगे और आर्चा को डेट के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस ने हमेशा ही संजय दत्त को नहीं में जवाब दिया। हालांकि लाख कोशिशों के बाद एक दिन आर्चा ने संजय दत्त को डेट करने के लिए हाँ कह दिया और इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। इसके बाद दोनों की साल 1987 में शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद कपल ने अपनी बेटी त्रिशाला का स्वागत किया और बेटी के जन्म के 2 साल बाद संजय दत्त को पता चला कि आर्चा को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद आर्चा अपने इलाज के लिए अमेरिका चली गई थीं। वहीं कुछ समय बाद ही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी, जिस वजह से आर्चा अपने पति संजय दत्त को छोड़कर माता-पिता के साथ रहने लगीं और फिर न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को आर्चा ने एक गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया था। आर्चा के निधन के बाद संजय की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आईं। दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया और फिर साल 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी कर ली, लेकिन इस बार भी उनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सका और फिर दोनों का शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते 2005 में तलाक हो गया। दावा किया जाता है कि तलाक के बाद संजय दत्त ने रिया को एलिमनी के तौर पर एक कार और एक लग्जरी अपार्टमेंट दिया था। संजय दत्त की जिंदगी में आई आखिरी लड़की मान्यता दत्त बनी, जो दिलनवाज शेख के नाम से जानी जाती थीं। कहा जाता है कि जब संजय दत्त नादिया को डेट कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस्ट मान्यता से हुई थी और वे मान्यता की नॉर्मल लाइफ को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। मान्यता का सहज और विनम्र स्वभाव संजय दत्त को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था और इसी तरह धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। 7 फरवरी 2008 को संजय दत्त और मान्यता हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद दोनों 2 जुड़वा बच्चे शाहरान और इकरा के माता-पिता बने। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में मान्यता की तारीफ करते हुए कहा था कि मान्यता मेरी बेटर हाफ नहीं है, बल्कि वह मेरी ताकत है। मैं जब भी नीचे गिरा हूँ, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे विश्वास है कि मेरी वजह से मान्यता ज़्यादा परेशान हुई है। उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में अकेले बच्चों की परवरिश की और हर दिन यह महसूस किया कि उनके पास क्या है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कभी कोई इतना परेशानी का सामना न करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त की कुल नेटवर्थ 21 मिलियन USD यानी करीब 150 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी इनकम का एक हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है, जिसके लिए वह 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। संजय दत्त हमेशा ही सोशल वर्क के लिए आगे रहते हैं। उन्होंने कई बार आगे आकर डोनेशन दिया है। इतना ही नहीं, संजय दत्त देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हैं। फिलहाल संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। वह और मान्यता दत्त दोनों लोग एक्टर की पहली पत्नी आर्चा शर्मा की बेटी त्रिशाला को भी प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको संजय दत्त की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था?
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Yeah.